हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स बना है दो शब्दों से, जिम्नोस एंड स्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जिनकी सीड जो है वो अनकवर्ड होती है, ओवरी से कवर्ड नहीं होती है। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे ओवरी एब्सेंट होती है। ठीक है। स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नोन एज जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्म की जो स्टडी है उसे जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहा जाता है। एंड टर्म जिम्नोस्पर्म वाज गिवन बाय थियोफ्रेस्टस। जिम्नोस्पर्म टर्म थियोफ्रेस्टस ने दिया है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिम्नोस्पर्म पे जिसे हम कहते हैं इंक्वायरी इनटू प्लांट। और जिम्नोस्पर्म के बारे में थियोफ्रेस्टस का कहना है कि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड्स प्रोटेक्टेड नहीं हैं। और गोबिल का कहना है कि जिम्नोस्पर्म्स जो है फेनेरोगैमस है बिना ओवरी के। फेनेरोगैमस मतलब सीडेड प्लांट्स है। ओके, अब हम जिम्नोस्पर्म्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जनरल फर्स्ट सीडेड प्लांट्स हैं। इससे पहले टेरिडोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा किसी में सीड नहीं था। कार्मोफाइट है। कार्मोफाइट मीन्स जिम्नोस्पर्म्स में ट्रू स्टेम्स, लीव्स और रूट्स पाई जाती है। इससे पहले नहीं थी किसी में। नेक्स्ट है लास्ट आर्चिगोनिएट्स। आर्चिगोनिएट्स लास्ट आर्चिगोनिएट्स क्यों लिखा है? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के बाद आते हैं एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स में आर्किगोनिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनको बोला है लास्ट आर्किगोनिएट्स। जिम्नोस्पर्म्स में आर्किगोनियस पाया जाता है, बट एक्सेप्शन है एक ऑर्डर नीटेल्स। जिम्नोस्पर्म का एक एडवांस्ड ऑर्डर है जिसे हम कहते हैं नीटेल्स, जो एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो जिम्नोस्पर्म के नीटेल ऑर्डर में आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में भी आर्किगोनिया एब्सेंट होता है एंड नीटेल्स एंजियोस्पर्म के फीचर शो करता है। और क्या फीचर शो करते हैं एंजियोस्पर्म के? नीटेल्स जो ऑर्डर है इसमें जाइलम वेसल्स भी पाए जाते हैं। जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट, जबकि जाइलम वेसल्स हमारे जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेनेरोगैमस होते हैं ये। स्पर्मेटोफाइटा होते हैं, स्पर्म्स पाए जाते हैं। ट्रैकियोफाइट्स है, एम्ब्रियो पाया जाता है। और एक जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जिम्नोस्पर्म्स कब ओरिजिनेट हुए थे? तो जिम्नोस्पर्म्स हमारे पेलियोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, और ये मीसोजोइक एरा के जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड में डोमिनेंट थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। जिम्नोस्पर्म्स हमारे मोस्टली जीरोफिटिक होते हैं, डेजर्ट वाली कंडीशन शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है? थिक क्यूटिकल होता है, सनकन स्टोमेटा, वेक्सीकोट। ये जो चीज़ें हैं ये किस लिए हैं? ये है कि हमारी एडेप्टेशंस है कि ट्रांसपिरेशन कम हो। नेक्स्ट, जाइलम वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा जाइलम वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट ऑर्डर नीटेल्स। एंड लीव्स इसमें डिफ्रेंशिएट होती हैं पेलिसिड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। अब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। अगर हम इसके रूट्स देखें तो जिम्नोस्पर्म्स में जनरली टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट थूजा। थूजा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जहाँ पे एडवेंटिशियस रूट हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अब मॉडिफिकेशन की बात करें, रूट्स में भी कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे कोरोलॉइड रूट पाई जाती है साइकस में, माइकोराइजा पाया जाता है पाइनस में, और एक और टेक्सोडियम में पाया जाता है हमें निमेटोफोर्स। कोरोलॉइड रूट क्या होती है साइकस की? कोरोलॉइड रूट साइकस की जनरली ऐसी रूट है जहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है किसी फंजाई का। साइकस की रूट और फंजाई है हमारा, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबिना, इनके बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, तो ये कहलाती है कोरोलॉइड रूट। ये जो कोरोलॉइड रूट होती है ये हमारी नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होती है। नेगेटिवली जियोट्रॉफिक मतलब कि ज़मीन से ऊपर होती है। जनरली रूट का फीचर क्या होता है कि रूट ज़मीन की तरफ जाती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती है। लेकिन ये जो कोरोलॉइड रूट है साइकस की, ये एपोजियोट्रॉपिक है या फिर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। और एक और चीज़ है, रूट में रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स पाए जाते हैं, बट साइकस की जो कोरोलॉइड रूट है वहाँ पे रूट हेयर एंड रूट कैप्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा हमारा क्या है कि ये भी एक म्यूचुअलिज्म है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है। और दो तरह का माइकोराइजा होता है, एक तो एक्टोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा, जहाँ पे फंजाई सिर्फ केवल बाहर से ही हमारा म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। इसका एग्जाम्पल है पाइनस, और इसे हार्टिक नेट भी कहते हैं कि पाइनस के एक्टोमाइकोराइजा को हार्टिक नेट कि एक जाल जैसा बना देता है बाहर से, पाइनस में देखने को मिलता है। और दूसरा एंडोमाइकोराइजा, जो कि फंजाई और रूट्स का एसोसिएशन अंदर जाके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स।
ये आपने पढ़ा होगा, मैंग्रोव्स में भी पढ़ा होगा कि जो निमेटोफोर्स होते हैं दलदल वाले एरिया में जहाँ पे इनको सांस नहीं मिलती है तो ये ज़मीन से ऊपर आ जाते हैं सांस लेने के लिए, इसलिए इन्हें भी नेगेटिव जियोट्रॉफिक होते हैं साइकस के कोरोलाइड रूट की तरह, और इसका एग्जाम्पल है टैक्सोडियम। तो ये था हमारा रूट का मॉर्फोलॉजी। अब इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ है, जैसे ये है, ये क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है हमारा सेक्युआ सैम्पेरेविरेंस, जिसे हम कैलिफोर्निया रेडवुड ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी कई बार पूछा जाता है, जिसको है हमारा जामिया पिग्मिया। और एक और चीज़ हम याद कर लेते हैं, मैसिव जिम्नोस्पर्म टैक्सोडियम मैक्सिकैनम, ठीक है। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म में से कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म हमारा कौन सा है, ठीक। अब हमने रूट की मॉर्फोलॉजी देख ली है, अब हम स्टेम की मॉर्फोलॉजी भी देख लेते हैं। तो स्टेम जो होती है हमारे जिम्नोस्पर्म में, वैसे ज़्यादातर वो एरियल और इरेक्ट पाई जाती है, ठीक है। और ट्यूबरस अंडरग्राउंड भी हमारी एक जैमिया पिग्मियाई जो स्मॉलेस्ट हमारा जिम्नोस्पर्म है, इसकी स्टेम ट्यूबरस अंडरग्राउंड होती है। और वुडी क्लाइंबर्स भी पाए जाते हैं नीटम में, ठीक है, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो एरियल और इरेक्ट होती है। अब स्टेम भी हमारी दो तरह की होती है, एक तो हो सकती है अनब्रांच्ड और एक होती है ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड स्टेम हमें जनरली देखने को मिलती है साइकस में, और जो ब्रांच स्टेम है ये हमारी पाइनस, गिंको, एफिड्रा और नीटम में देखने को मिलती है, ठीक है। और जो साइकस है इसमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है, अभी हम आगे बताएंगे आपको क्या होता है सिम्पोडियल ब्रांचिंग। अब हम देखते हैं कि जो पाइनस की जो ब्रांच स्टेम है इसमें भी ब्रांचेस कैसी हैं। पाइनस की जो ब्रांच है ये दो तरह में होती है, एक तो होता है हमारा लॉन्ग शूट और एक होता है हमारा ड्वार्फ शूट। जो लॉन्ग शूट है पाइनस का, इसमें स्केली लीव्स पाई जाती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं एंड नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं। ब्राउन कलर की है तो फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं पाएंगी। नेक्स्ट जो हमारी ड्वार्फ शूट है, ये होती है जो लॉन्ग शूट है उसी के एक्सिल से ये अराइज होती हैं, ये फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेटिक हैं, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी। और इस तरह की इसमें जो लीफ पाई जाती है फोटोसिंथेटिक, उन्हें हम कहते हैं फोलिएज लीफ, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं पाइनस के बारे में। पाइनस और गिंको में ब्रांच स्टेम पाए जाते हैं जिसमें लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट पाया जाता है। और इसी चीज़ को, यही जो है इस सिस्टम को हम कहते हैं स्पर सिस्टम। क्या कहते हैं? स्पर सिस्टम, जहाँ पे दो तरह के शूट पाए जाते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो ये स्पर सिस्टम किस में पाया जाता है? ये स्पर सिस्टम पाया जाता है हमारा पाइनस में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पर सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है। स्पर सिस्टम पाइनस में देखने को मिलता है। होता क्या है, जहाँ पे दो तरह की ब्रांचेस होती हैं जिसमें अलग तरह की लीव्स होती हैं, वही हमारा है स्पर सिस्टम, ठीक है। अब लीव्स देख लेते हैं। एक लीव्स तो हमने ऊपर ही देख लिया कि पाइनस में लॉन्ग शूट, ड्वार्फ शूट, स्केली लीव्स और फोटोसिंथेटिक लीफ पाई जाती है जिसे हम फॉलिएज लीफ कहते हैं, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं जनरली कि जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की मोनोमॉर्फिक होती है कि एक ही तरह की लीफ हो, और डाइमॉर्फिक होती है जहाँ पे दो तरह की लीफ है, स्केली लीफ एंड फॉलिएज लीफ, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? पाइनस एंड गिंको। अब जो होता है ना, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे ना कि जो वेन सिस्टम होता है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, जैसे मिडरिब है और ये जो साइड से लेटरल वेन्स आती है ना, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है। और ये वेन सिस्टम होता है किस लिए? ये वेन सिस्टम हमारा जनरली होता है ट्रांसलोकेशन के लिए, है ना। अब ये वेन्स ही नहीं है तो फिर लीफ में खाना कैसे पहुँचेगा? तो बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में वेन सिस्टम के बदले एक सिस्टम होता है ट्रांसफ्यूजन सिस्टम। वेन सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, उसके बदले ट्रांसफ्यूजन सिस्टम वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल साइकस, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म्स के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी पढ़ी हमने स्टेम की, रूट की, एंड हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी के बारे में और नेक्स्ट कुछ जानेंगे। थैंक यू।